हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह 4:30 बजे के आसपास मैं जयपुर से निकला था और मेरे पीछे जो आप नहीं देख पा रहे हैं, आवाज़ शायद आ रही होगी, ये लास्ट एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल है। ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ और बहुत ही घना कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये सामने मेरे एक ट्रक है और मेरी गाड़ी उसके आगे खड़ी है, जिसके इंडिकेटर्स शायद थोड़े से दिख रहे होंगे आपको। मैं अगर जूम करूँ तो ये देखो, ये दिख रहा है। बाकी यहाँ पे फिर भी इतनी विजिबिलिटी है कि ये ट्रक दिख रहा है, ये ट्रक दिख रहा है। बाकी इससे पहले तो वो विजिबिलिटी भी नहीं थी। इस घने कोहरे में अभी मैं गुड़गांव पहुँचने वाला हूँ। 8 बज रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 9 सवा 9 तक मैं गुड़गांव पहुँचूंगा, क्योंकि यहाँ से तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आधा पौना घंटा करीब लगता है, 40 मिनट। लेकिन अभी कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूम इस फॉग में। तो मैं गुड़गांव पहुँचूँगा, गुड़गांव से फिर कोटद्वार, और कोटद्वार से मैं कॉर्बेट के बिल्कुल ऊपर पौड़ी गढ़वाल में जा रहा हूँ। और आप लोगों ने शायद मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स में, या बाकी और भी लोग, अब बहुत सारे लोग अब मैदावन के आसपास का व्लॉग बना रहे हैं। तो देवेंद्र भारती जी भी बहुत फेमस हो गए हैं, उनके व्लॉग चल रहे हैं रेगुलर, तो उनको भी जानते होंगे। तो मैं भारती जी के पास ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं मैदावन नहीं जा रहा हूँ। मैदावन के आगे नैनी डांडा जहाँ वो रहते हैं, मैं उससे भी आगे जा रहा हूँ, धुमाकोट। तो ये काफ़ी दूरी का रास्ता है, काफ़ी, मतलब हो सकता है मैं रात तक पहुँचूँगा। मैंने सोचा था कि मैं कैमरा जो है वो पहाड़ों में, जंगलों में उठाऊँगा, लेकिन ये कोहरे के कारण मुझे उठाना पड़ गया। अभी आगे जैसे जैसे रहेगा मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा क्या, गाड़ी चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। कि चलती गाड़ी में इस तरह से ब्लॉगिंग करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी यहाँ खड़ी करके तो मैं आपको सिर्फ ये लोकेशन बता रहा था। मैं यही चाह रहा था कि इसी लोकेशन से सिद्ध बली मंदिर क्रॉस करने के बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूं और आप लोगों को मैं हेलो बोलूं, लेकिन इतना घना कोहरा था कि मैंने पहले ही हेलो कर दिया और पहले ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो सिद्ध बली मंदिर क्रॉस कर गया हूँ मैं, और सिद्ध बली क्रॉस करने के बाद अभी बहुत दिनों के बाद मैं कॉर्बेट इस तरफ से, कोटद्वार की तरफ से एंटर कर रहा हूँ। हमेशा होता था कि रामनगर की तरफ से एंटर करता था और इधर से आ रहा था, तो इस बार उल्टा चल रहे हैं। और इस बार जो मेरा उत्तराखंड कॉर्बेट के लोकेशन में आने का जो मेरा मकसद है, वो टूरिज़्म और मतलब साइटिंग, ये सब चलो ठीक है, जो हो जाए क्या है नहीं है। लेकिन मेन मेरा मकसद है कि मैं उन लोकेशंस को देखूं, उस जगह को देखूं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स के हमले हो रहे हैं, टाइगर्स के हमले हो रहे हैं, हमले। यहाँ पे आज हालात ये हो गया है उत्तराखंड में कि लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन का जो वजह है वो है लेपर्ड्स। लेपर्ड्स के इतने हमले हो रहे हैं, इतने आम हो गए हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और लेपर्ड्स को किसी का डर ही नहीं है, इंसान का बिल्कुल डर नहीं है। हाथी है इस इलाके में, अभी जैसे मैं कोटद्वार वाला जो इलाका भी क्रॉस कर रहा हूँ, ये सारे में हाथी है। लेकिन हाथियों के कारण पलायन नहीं हुआ है अभी तक कभी भी। हाथियों ने बहुत उत्पात मचाया है, बहुत कुछ किया है, टाइगर्स ने बहुत कुछ किया है, लेकिन लेपर्ड्स के कारण, जो लेपर्ड्स को भी स्थानीय भाषा में बाघ बोलते हैं, यहाँ पे बहुत लोग बाघ बोलते हैं, बहुत लोग गुलदार बोलते हैं, लेकिन जो उनके कारण जो उनकी जो संख्या बढ़ते जा रही है, और जंगल उस तरह का है नहीं, गाँव के आसपास रह रहे हैं, गाँव को मवेशियों को मार रहे हैं, अब इंसानों को मार रहे हैं, और अब मतलब बेइंतहा मार रहे हैं। अब कितनी सारी चीज़ें तो गिनती में ही नहीं आ रही। तो इस बार का मेरा मकसद जो है वो ये रहेगा कि मैं लेपर्ड से हो रहे नुकसान, लेपर्ड जहाँ जहाँ आ रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, वो उस पर मैं फोकस रखूँ। बाकी ये लोकेशन, ये जगह मुझे हर मौसम में देखना अच्छा लगता है। कुछ दिनों पहले मैं आया था, हाँ आया था, महीने भर पहले आया था, और कौन सा महीना है जब मैं नहीं आया हूँ। मैं हर बार आता हूँ। कालाघाट टाइगर रिजर्व का एरिया, कॉर्बेट का एरिया, दिस इज़ लाइक माई सेकेंड होम। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, और मैं अभी आया हूँ और बार बार आता हूँ। पेड़ पाको
गया दुगड्डा, लेफ्ट हैंड साइड में पौड़ी और लैंडस्टोन की तरफ जाएगा, पौड़ी सीधा भी जा रहा है और हम लोग नरेंद्र डांडा की तरफ जा रहे हैं। और ये लेफ़्ट नहीं कट के हम सीधा चले गए और ये हमने KTR में एंटर कर लिया। कालाघाट टाइगर रिजर्व का हालांकि एंट्रेंस गेट आगे है, लेकिन इस तरफ से हम लोग अभी मैदान रेंज में जा रहे हैं और उसके आगे फिर जहाँ हमें जाना है इसी रास्ते में हम जाएंगे, जो भी हमारा इस बार टूर का लोकेशन होने वाला है। और ये आ गया फेमस प्रवेश द्वार कालाघाट टाइगर रिजर्व का। यहाँ पे एंट्री होती है नॉर्मली, इसके अंदर जाना अगर हो शाम के समय है, जो भी अभी तो चलो कोई नहीं रोक रहा है, चेक पोस्ट है ये। और यहाँ के बाद यहाँ एक जो छोटी छोटी दुकानें भी हैं, चाहे तो आप रुक सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अब ये कालाघाट टाइगर रिजर्व शुरू हो गया है। पिछले काफ़ी टाइम से इस जगह जो है मैं उस तरफ से दिखा रहा था आते समय, और यहीं पे मैं व्लॉग अपना ख़त्म कर देता था कि इससे आगे निकल गए तो फिर सब कुछ ख़त्म, और अभी इसके आगे जाएंगे तो सब कुछ शुरू होगा। यहाँ की ना शांति ही अलग है। कोई गाड़ी अगर पार हुआ तो आवाज़ आता है, नहीं तो अलग ही माहौल रहता है। चलते हैं अब आगे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जंगल है, जंगल ऐसा ही होता है। ये थोड़ा सा ये कलर अवॉइड करना, ये मेरे मोती की माला पे दिख रहा है, लेकिन ये जो आप पेड़ गिरा हुआ दिख रहे हैं, ये एक बार गिर गया तो ये गिरा हुआ है, अब सालों तक ऐसे गिरा रहेगा। जो नेचुरल जंगल होता है ना, जहाँ पे कोई जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, वो ऐसे ही रहता है। और ये जो टहनी सामने गिरा हुआ दिख रहे हैं आप, ये तो निश्चित हाथी का गिराया हुआ है, 100% हाथी गिराया हुआ है। आगे एक दो और टहनियाँ गिरी हुई है, हाथियों का एक काम। जंगल की शांति देख के यहाँ रुका था, यहाँ से कुछ गया। ओ अच्छा, फॉल है, फॉल, जंगल फॉल है शायद। हाँ जंगल फॉल है, हाँ जंगल फॉल है। वन मुर्गी। मैं तो बस जंगल की शांति फील करना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी देर से सिर्फ सुन रहा हूँ। नॉर्मली मैं ये जंगल जो है वो गाड़ी से चलते हुए दिखा देता हूँ। आज मन कर रहा है कि रुक के इसको फील करें, और फील करके जो मैं फील कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको भी पहुँचाऊँ, आप तक भी पहुँचाऊँ इसको। अब तो निकल रहे हैं यहाँ से। ढोंटियाल यहाँ से 6-7 किलोमीटर और है। ढोंटियाल में रुक के अभी खाना खाना है सुशील जी के ढाबे पे। बहुत सुंदर। ये आ गया ढोंटियाल विलेज, और ढोंटियाल में वो लेफ्ट हैंड साइड में उस तरफ है सुशील जी का ढाबा, और हम अभी उसी ढाबे में खाना खाएंगे। और ये लोहे का जो ब्रिज है, इसके ऊपर भी गाड़ी लगाएंगे। सीधा चले जाएंगे तो पत्थरवासा गेट आ जाएगा। लेफ़्ट से अगर जाएंगे तो यहाँ गाड़ी की खड़ी करके ढाबे में पहले खाना खाते हैं, फिर आगे जाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 4 से ऊपर हो गया है। यहाँ खाना कहीं मुझे अच्छा पसंद आता नहीं है, सड़क पे कहीं पसंद नहीं आता इस रोड पे, इसलिए मैं सुशील जी के ढाबे पे ही खाना खा के निकलता हूँ। बाकी यहीं से ये जगह जो है ना बड़ा प्यारा लगता है। जगह मैं साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखो साइड से कितना अच्छा सुंदर लग रहा है इधर। अभी शाम का टाइम हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, कहीं से भी देखो, तो कितना सुंदर है। चलते हैं खाना खाने। तो ये है सुशील जी का ढाबा। यहाँ पे राशन का सारा सामान मिल जाता है, जो भी हल्दू पड़ाव की सफारी के लिए जा रहे हैं अगर, और हल्दू पड़ाव FRH में अगर आप रुक रहे हैं
तो जो भी राशन के लिए चाहिए होता है यहाँ सब कुछ ले सकते हैं। मुंडिया पानी के लिए अगर कुछ चाहिए हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और फ़िलहाल तो ये मेरा खाना रेडी है। ये कढ़ी है, दाल है, सब्ज़ी, ये राइस। इसको फटाफट फिनिश करते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है मुझे। शाम के 4 से ऊपर हो गए, 4:30 हो गए। अब ये जंगल जो है ये अपने पूरे शबाब पे है। शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं। अंधेरा लगभग होने लगा है, ठंड का मौसम है, अच्छी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। मैंने तो खिड़की खोल रखा है, कुछ भी दिख सकता है। अब ये जंगल है, अभी सड़क नहीं है। अब हम सड़क पे नहीं गाड़ी चल रही है, अब जंगल में चलनी शुरू हो गई है। गाड़ी वाड़ी कोई दिखेगा नहीं अभी, और बस ये अब चलते रहो इसी पे, गोल गोल घूमते रहो। कभी भी कोई भी वाइल्ड लाइफ दिख सकता है अब। वैसे ये मेन जगह जो है ये हाथियों का है, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सिंदूर के पेड़ होते हैं यहाँ पे, जो हाथी बहुत पसंद करते हैं खाना। यहाँ बहुत है, बहुतायत में है वो। इस कारण से यहाँ हाथी बहुत क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं। हाथी अक्सर दिखते हैं इस रोड पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी ठीक इस मोड़ के बाद जो सीधी सड़क आप देखने वाले हैं, ये वाली सीधी सड़क, यहाँ पे मेल फीमेल टाइगरस को स्पॉट किया गया था। बीच सड़क पे वो मीटिंग कर रहे थे। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ये इस बात को करीब 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। ठंड का ही मौसम था। ठंड के मौसम में क्या होता है कि सड़क और इसके आसपास टाइगर्स या लेपर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी गर्मी मिलती है सड़क से। तो ये एक रीज़न है कि वो सड़क के आसपास दिख जाते हैं। बाकी ये सुनी हुई बात है, मैं जानता नहीं हूँ कितनी सच्चाई है इसमें। लेकिन जंगल अभी जितना तो सुंदर लग रहा है, उतना ही अभी थोड़ी देर में ख़तरनाक भी हो जाएगा। ख़तरनाक तो है ही, हमेशा ही है। और साइटिंग के लिहाज से ये पूरी तरह से अभी अच्छा है। अभी गांव नहीं है आसपास, ये प्रॉपर जंगल में चल रहे हैं अभी हम। ऐसे किसी जंगल के किनारे में, सड़क के किनारे में, मैं तो गाड़ी पे ही हूँ, गाड़ी से उतरा नहीं हूँ अभी, लेकिन ऐसे ही कहीं पे कोई भी जानवर आपको चलता हुआ नदी के किनारे शाम के टाइम में दिख सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के एक बार अपना लक आजमा रहा था कि मैं देखूँ एक बार, शायद कुछ दिख जाए। ये वाली जो चौकी है सामने, मैंने कभी भी रात में यहाँ पे इसको खाली नहीं पाया। हमेशा यहाँ पे या तो कॉलिंग होती रहती है, या लेपर्ड क्रॉस करता है, टाइगर क्रॉस करता है, या एलिफेंट क्रॉस करता है, इसके थोड़े आगे पीछे से। ये वाली चौकी बहुत एक्टिव रहती है रात में। ये आ गया सामने वतनवासा गेट। यही है वतनवासा गेट। अभी क्योंकि टूरिज़्म सीज़न है, अभी सफारी चल रही है, इसलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं गेट पे। कुछ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। सफारी ख़त्म हुई होगी। बाकी अंदर हल्दू पड़ाव में FRH भी है, वहाँ लोग रह भी सकते हैं। वतनवासा गेट क्रॉस करने के बाद से लेकर रथुआ ढाब तक, एक तो ये पहाड़ी और जंगल जो है ये मेरे को बड़ा ख़तरनाक लगता है। दूसरा, यहाँ क्या दिख सकता है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा जंगल है। यहीं पे मैंने बहुत बड़ा साइज़ का औल देखा था रात के समय, जबकि जो कि दिखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जंगल ही ऐसा है, सड़क के दोनों तरफ बहुत घना जंगल और बहुत ही शांत जंगल है। मुंडिया पानी FRH की जगह है। ये तो ऑफिस है और FRH लेफ्ट हैंड साइड में है। अभी मुझे गाड़ी रोक के दिखाना पड़ेगा। ये वाली चौकी जो है लेफ्ट हैंड साइड पे
हल्की सी आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल, अरे यार गेट वेट लगा के सब बिल्कुल फेंसिंग ऑन करके बिल्कुल घने जंगल में है ये वाली। मतलब कुछ कुछ तो ऐसे है ना, सड़क के किनारे होने के बाद भी लगता है कि अगर अकेला कोई रहता हो गार्ड वहाँ पे तो कितना डर लगता होगा उसको। लेकिन हमारे लिए तो हिम्मत भी, एक बंदा दिखा भी मुझे वहाँ अंदर, मुझे तो हिम्मत ही इनसे आता है। रोड पे चलते हैं ऐसे जंगल पे शाम के टाइम में, अंधेरा होने के बाद ऐसे समय में या रात में, तो मुझे हिम्मत ही इनसे आता है कि यार ये लोग यहाँ पे हैं, फॉरेस्ट का कोई गार्ड है, चौकी है, वो लोग बैठे हुए। हालांकि अभी आगे और भी चौकी है, एक चौकी और है अभी रतवाड़ा आपके पास है शायद, लेकिन बीच जंगल पे यही आता है। इससे पहले एक मुंडिया पानी का आता है, वतनवासा गेट आता है, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे चौकी है यहाँ पे इस जंगल में। इतने सारे पीछे भी पत्ते गिरे हुए थे, यहाँ पे भी पत्ते, टहनियाँ गिरी हुई है। मुझे डाउट है कि हाथी ना हो, हाथी का क्रॉसिंग हो तो ठीक है, रोड पे ना चला हुआ हो क्या क्या हो तो सही है। अब जैसे आगे मुझे डंग भी नहीं दिख रहा है और कोई दूसरी पत्तियाँ भी नहीं दिख रही है, टहनियाँ भी नहीं दिख रही है, तो मतलब कि हाथी चला नहीं है इसके ऊपर, सड़क के ऊपर, बस क्रॉस किया है। नॉर्मली इस जंगल में ऐसा ही होता है, क्रॉसिंग होता है जंगल का, वह हाथियों का। शाम से अंधेरा, अंधेरे से रात हो गई है। थोड़ी देर पहले जंगल सुहाना दिख रहा था, अभी कितना खतरनाक दिख रहा है। ये जंगल तो कैसे दिन में ही मेरे को डर लगता है, इसमें दिन में भी खतरनाक लगता है। रतवा डाब आने वाला है, जंगल थोड़ा सा कम हुआ, और रतवा डाब में FRH भी है, एक छोटा सा प्यारा सा गांव है रतवा डाब, ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है वहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ पर नेटवर्क है, एक पैच है जहाँ पर नेटवर्क है प्रॉपर, वोडाफोन आइडिया का भी लिमिट का भी नेटवर्क है, एयरटेल भी है, जियो भी है। तो वहाँ पे रुक के मैं थोड़ा सा नेटवर्क अभी चेक करूँगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये आ गया रतवा ढाब, ख़त्म भी हो गया, मैं रुका हुआ यहाँ पे। और ये एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, यहीं पे एक पैच है जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आता है। मैं गाड़ी दबा देता हूँ यहाँ पे इसके सामने। करीब करीब 40-45 मिनट से मैं यहाँ पे रुका हुआ था। शाम से अब पूरा रात हो गया है, मतलब पूरा डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। और अब यहाँ से ये रास्ता क्रॉस करेंगे। आपको मालूम होगा कि हर बार जो मुझे लेपर्ड दिखा है वो इसी बीच में दिखा है, रतवा डाब से मैदान के बीच में दिखा है। तो देखें, कुछ लक रहता है तो शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी, कुछ दिखता है नहीं दिखता है। अगर मैं सीधा मैदान निकलते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऑफिस का अपना काम करने लग गया था, जैसे मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा से भी ज़्यादा रुक गया हूँ, करीब 1 घंटा में रुक गया यहाँ पे। इस रास्ते पे रात में चलना नाइट सफारी से कम नहीं है, नाइट सफारी से ज़्यादा ही है। अंधेरा होने के बाद अगर आप इस पर चल रहे हैं तो यही नाइट सफारी है। बस ये है कि आप अपनी गाड़ी में चल रहे हो, धीरे धीरे चलते रहो और उम्मीद लगाए बैठो कि कब क्या दिख जाए। अच्छे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है इस जगह पे। घुमावदार रास्ता, पहाड़ी रास्ता, जंगल, अंधेरा, जंगली जानवरों का भय, किस मोड़ पे क्या दिख जाए कोई ठीक नहीं। अच्छे खासे लोगों का मैंने महसूस किया कि उनका सर चकराने रहता है रात में इस घुमावदार रास्ते में। छोड़ करके अब उतरना है नीचे ऑफ रोड में खदरासी। ये मैदावन कॉर्बेट होम स्टे का बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी पूरी कट गई। मुझे डर बार बार ये लगता है कि यहीं पे हमने हाथी देखा था, इसी जगह पे। ये जो बना हुआ है घर जैसा, इसी के थोड़ा आगे हाथी चलता हुआ जा रहा था। तो जब भी मैं यहाँ से मुड़ता मुझे वही याद आता है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट का जो 2 किलोमीटर का पैच है ना ऑफ रोडिंग का,
ये बड़ा थ्रिलिंग हो आता है। सब कुछ है इसमें। लास्ट में फिर ये जो ऊंचा सा लोहे का पुल आता है, ये उसमें बिल्कुल, वो देखो वाइल्ड एयर, वो भाग रहा है। तो आ गया हूँ मैं कॉर्बेट मेहतावन होम स्टे में। देवेंद्र भारती जी हर चैनल में हर जगह फेमस, हर जगह, हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास दिख ही रहे हैं। मैं कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था, देखो हाँ मेरे तो सब्सक्राइबर अभी 57-58 है, हाँ परंतु 1 लाख के करीब तो सुभाष चौधरी जी के हैं, हाँ वो देखते हैं। हाँ ठीक है, 25,000 के करीब आपके हैं, हाँ वो देखते हैं। हाँ 50,000 हमारे सुनील जी के हो गए, हाँ वो देखते हैं। हाँ 4500 हमारे उनके हो गए, मलिक साहब मलिक के, साहब के, हाँ मलिक यार हो गया, वो देखते हैं। मैंने कहा मेरे तो मतलब 2 लाख के करीब सारा जोड़ जमा के 2 लाख के 2 करीब लाख के करीब हो गए। आपका हिसाब किताब है। हाँ तो ब्लॉग की शुरुआत, मतलब शुरुआत बोले या जो भी बोले, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हाँ, खाने के साथ खाने का प्लेट लग गया है। किसी का ऐसा ये दाल है, ये लोबिया की दाल है। लोबिया की दाल, पनीर भुर्जी, वाह फैंटास्टिक, राइस एंड रोटी। थैंक यू सर। तो ये रहे देवेंद्र जी वापस से। देवेंद्र जी आपको मालूम है मैं इस साल में ये मेरा 8वां विजिट आपके पास। ऐसा हो रखा है ना हाँ, कि एक आते हैं, दूसरे चले जाते हैं। एक जाते हैं, दूसरे आ जाते बस हैं। यही बना रहना चाहिए। अब आप निकलेंगे ना, अभी मलिक साहब, पहले चौधरी साहब गए, हाँ। उसके बाद मलिक साहब आ गए, हाँ। मलिक साहब के बाद आप आ गए, हाँ। आपके निकलते ही ना अब सुनील जी पहुंचने वाले आने वाले उसके बाद फिर तब तक जो है वो पहुंच जाएंगे वापस से। चौधरी साहब चौधरी साहब पहुंच जाएंगे। तो कोई ना कोई एक और यूट्यूबर मल्होत्रा जी भी आ रखे हैं। हाँ, और भी लोग आए। हेलो, आप तो कॉर्बेट के लवर हैं, वाइल्ड लाइफ लवर हैं, बहुत बहुत जबरदस्त अच्छा, है। आप छोटे मोटे ब्लॉग आप भी बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्स आपने जो है ना वाइल्ड लाइफ की ले रखी है। अच्छा हाँ, और आप देखेंगे मेरी तो बात हैरान हो हो रही थी, जाएंगे। मेरी बात हो रही थी। हाँ, अरे बहुत मुझे मालूम जबरदस्त भाई, हाँ। हम सोच भी नहीं सकते। सही सर। बहुत डीप जाते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, जंगल के अंदर, और बहुत डीप जाते हैं। बात करने का मौका मिलेगा अभी। हाँ। थैंक यू।